स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ये हमारा मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वायरस किस किस चीज से बना हुआ है? एनवलप से कुछ वायरसेस, कैप्सिड से, न्यूक्लियोइड से, और कुछ वायरस हैं जो एंजाइम्स भी रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है बच्चों? प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन की कवरिंग। कोट मतलब कवरिंग, जो कि सराउंड करता है, किसको सराउंड करता है या प्रोटेक्ट करता है? न्यूक्लियोइड को और एंजाइम्स को, अगर प्रेजेंट हो तो। ठीक है, क्या होता है कैप्सिड? कैप्सिड बाहरी कवरिंग होती है, ठीक, जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है, और उसके अंदर वो उस चीज को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज को? न्यूक्लियोइड को और एंजाइम्स को। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर। क्या होता है? कैप्सिड जो है वो छोटी छोटी सब यूनिट से बना हुआ होता है। उनकी अरेंजमेंट अलग अलग तरह से हो सकती है, कोई पॉलीहेड्रल हो सकता है, कोई किसी तरह से हो सकता है। उन स्मॉल सब यूनिट्स का नाम है कैप्सोमर। क्या नाम है? कैप्सोमर। याद रखेंगे इस चीज को कि जो कैप्सिड है वो छोटी छोटी सब यूनिट्स है, और वो छोटी सब यूनिट्स कौन सी हैं? कैप्सोमर। आगे बात करते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल, जो हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए आरएनए है। ठीक है, वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन बोथ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं होता। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? अभी तो कहा आरएनए डीएनए प्रेजेंट होता है, और अभी कह रहे हैं कि बोथ आरएनए डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। दोनों प्रेजेंट नहीं होते बच्चों, या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा। दोनों एक साथ एक वायरस में कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, होने ही नहीं देंगे। ठीक है, दोनों, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि दोनों जो आरएनए या डीएनए है वो एक वायरस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल के रूप में, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इन्फेक्टिव पार्ट होता है ये वायरस का, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस पार्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए डीएनए न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये बात हम पहले ही आपको बताए हैं। क्या होता है? जब भी कोई वायरस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसकी बाहरी कवरिंग यानी कि कैप्सिड जो है, प्रोटीन कोट जो है, वो बाहर रह जाता है और जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाता है, और जो कि होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसके साथ जाकर के अटैच हो जाता है। किसके साथ? होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ, जिससे कि वो वहां पर जाकर के रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, और वहां पर जाकर के वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें। ये पैराग्राफ हमें एनसीईआरटी में दिया गया है, तो हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है ये पैराग्राफ? ये कह रहा है कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो वायरस, उनके अंदर मोस्टली के अंदर क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, और जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं वायरस, उनके अंदर क्या क्या हो सकता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों ही हो सकते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सेप्शन सब जगह है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो हमें नॉलेज में होना चाहिए। और जो बैक्टीरियल वायरस हैं, जिनको कि बैक्टीरियोफेसिस कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है बैक्टीरियोफेज सुनकर के कि बैक्टीरियोफेज क्या चीज आ गई। ये वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बस इतनी सी बात है। क्या? वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उनको नाम दे दिया गया है
बैक्टीरियोफेसिस। क्या नाम दे दिया गया है? बैक्टीरियोफेसिस। ठीक है, उनके अंदर बैक्टीरियोफेसिस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मोस्टली की बात है, यहां पर जनरल बात है, एक्सेप्शन सब जगह है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास एनसीईआरटी से फिगर है। एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर दी गई है, टोबैको मोसेक वायरस TMWP। ठीक है, ये इसका बाहरी कवरिंग दिखाई गई है। क्या हुआ? बाहरी कवरिंग दिखाई गई है, कैप्सिड जिसको कहा गया है, और ये स्मॉल सब यूनिट्स हैं, कैप्सोमर्स, ध्यान है आपको। साथ ही साथ इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिखाया गया है। ये होलो स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, और ये हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है एनसीईआरटी में, ये है बैक्टीरियोफेस। एलियन टाइप से दिख रहे हैं ना? ठीक है, एलियन कहें, सैटेलाइट कहें, क्या कहें, इसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसका कॉलर है। अरे ये कॉलर भी लगाते हैं हमारी तरह, हमने भी कॉलर लगाया हुआ है। ठीक है, याद रखना है, ये याद थोड़ा सा, क्योंकि फिगर एनसीईआरटी में दी गई है तो इनके पार्ट्स को भी याद रखेंगे हम। ठीक है, ये इसके अंदर शीट है और ये इसके टेल फाइबर्स हैं। हेड हो गया, कॉलर हो गया, हेड सिर हो गया, गर्दन आ गई, शीट ये हमारा पेट और चेस्ट हो गया, और ये साथ में हमारी लेग्स हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से याद कर सकते हैं आप इसको कि हेड, कॉलर, शीट और टेल। ठीक है, टेल फाइबर्स, इसको इस तरह से याद कर लीजिए, इजी रह जाएगा आपके लिए। आगे बात करते हैं एंजाइम्स। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने जरूरी हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। लाइसोजाइम इन बैक्टीरियोफेसिस, बैक्टीरियोफेसिस के अंदर लाइसोजाइम होता है। रिट्रोवायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये याद रखेंगे, दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बैक्टीरियोफेसिस के अंदर लाइसोजाइम होता है और रिट्रोवायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है एंजाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं। कुछ वायरसेस के अंदर एनवलप भी प्रेजेंट होता है। एनवलप क्या चीज होती है? आउटर थिन लूज कवरिंग होती है। प्रोटीन कोट से भी बाहर, यानी कैप्सिड से भी बाहर एक लूज कवरिंग होती है, थिन पतली सी, उसको एनवलप कहा गया है। वो भी प्रोटीन से मिलकर के बनी है या लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से भी बन सकती है। ठीक है, वो कंडीशन ये है कि अगर वो वायरस से बनी है तो प्रोटीन की होगी, और अगर होस्ट सेल के मटेरियल से बनी है तो वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बन सकती है, यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन से वो कवरिंग उठाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ ही वायरसेस में होती है, उनके एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं। बात करते हैं उन एग्जाम्पल्स के भी थोड़ा सा, जैसे कि हर्पस वायरस हो गया, HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। इन वायरसेस के भी नाम आपको थोड़ा सा याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि किन वायरसेस के अंदर एनवलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वायरसेस के अंदर स्पाइक्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्पाइक्स, कांटे भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वायरस को होस्ट सेल से अटैच होने में। किस में हेल्प करते हैं? अटैचमेंट में हेल्प करते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं। आगे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वैसे तो वायरस की क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से है, किस तरह से वो होस्ट सेल में एंटर करता है, या साइट कौन सी होती है जहां पर वो एंटर करता है, उसकी शेप कैसी है, साइज कैसा है, इस तरह से काफी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमें वो क्लासिफिकेशंस याद नहीं करनी है। ठीक है, हमें एक जनरल क्लासिफिकेशन याद करनी है, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो नीट पर्पस से
क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, वो भी हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमने पहले क्लासिफिकेशन ली है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि वायरस के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। डीएनए वायरस जिनके अंदर डीएनए न्यूक्लिक एसिड के रूप में है, न्यूक्लियोइड के रूप में है, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, एक टेबल थोड़ा सा आप बना लीजिए ताकि आपको जब भी आप रिवाइज करें उसको तो आपको जल्दी से रिवीजन हो जाए कि इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड है और इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड है। पिकेनोवायरसेस जो हैं और पैरोवायरसेस जो हैं उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, और हर्पस वायरस है, एडिनो वायरस हैं जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। ठीक है, इसी तरह आरएनए है, आरएनए वायरस भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड दोनों हो सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड का एग्जांपल दिया गया है रियो वायरसेस, और सिंगल स्टैंडर्ड का है पोलियो वायरसेस जो हमारा है हर्पेस वायरस, रेबीज, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देते हैं कि कोरोना जो वायरस है उसके अंदर भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। कोरोना के अंदर भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लेटेस्ट है बच्चों, लेटेस्ट है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने ली है होस्ट, कैसे होस्ट है उसके। ठीक है, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो यहां हमने इसलिए लिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप का वायरस किसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, हमें पता है एनिमल्स में, मम्स वायरस, रेबीज जो है, पोलियो जो है, हर्पेस वायरस, एचआईवी, एडिनो वायरसेस, ये वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इनकी होस्ट कौन है? एनिमल्स हैं, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि आगे जब हम इनके डिजीज भी पढ़ेंगे, यहाँ नहीं है आगे हैं, तो हमें थोड़ा सा याद रहे कि ये जो वायरसेस हैं ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को। ठीक है, ये वायरसेस दिए हुए हैं प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले। पोटैटो वायरस है, टोबैको मोसैक वायरस है, बीट येलो वायरस है, टर्निप येलो वायरस है, कॉलीफ्लावर मोसैक वायरस है। मोस्टली इन वायरसेस में हमें याद करने में परेशानी नहीं होगी कि इनका होस्ट कौन है, क्योंकि इनके अंदर इनके होस्ट साथ में ही लिखे हुए हैं। पोटैटो है, टोबैको है, बीट है, टर्निप है और कॉलीफ्लावर है, ये सब वायरसेस के साथ इनका होस्ट लिखा हुआ है और हमें पता है कि ये सभी प्लांट्स हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेसिस, इनमें थोड़ा सा नाम अलग अलग दिए हुए हैं बच्चों, इसलिए हमें याद रखने में आसानी हो सकती है। बैक्टीरियोफेसिस जो बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करते हैं, डीएनए वायरस, MV11 आरएनए वायरस, ये सब वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है? कोई भी डाउट नहीं है? डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है, सर आपने तो थोड़ा ही करवाया वायरसेस के बारे में, हमने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है। इतना नहीं पढ़ना है बच्चों, बुक्स में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन हमारे नीट पर्पस के लिए और हमारी NCERT के अकॉर्डिंग इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वायरस बहुत वास्ट एरिया है पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। कोई भी डाउट हो बच्चों, आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट्स के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सर्वोची क्लासेस के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी का लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोर वीडियोस आपको मिलती रहे और नेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो भी आपको वहाँ पर मिलता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देकर पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।